अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है इस्लाह मुआशरा। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे छोटे बच्चों का देख कर बड़ा अच्छा लगा और हम बड़े लोग भी छोटे बच्चे के अखलाक वाले हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता। वो कैसे? छोटे बच्चे लड़ाई झगड़ा तो करते हैं लेकिन वही दिन समझौता भी कर लेते हैं। हम और आप भी लड़ाई झगड़ा करते हैं लेकिन केस 10 साल से लड़ रहे हैं, 15 साल से लड़ रहे हैं। इसलिए बच्चे हमसे अच्छे, मन के सच्चे और हम सबके चच्चे। हमारा और आपका केस 10 साल से चल रहा है, इनका केस एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है। ये बच्चे जो हैं तन के मैले और मन के उजले हैं। हम और आप तन के उजले और मन के काले हैं। ये बच्चे ऐसे हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो रोने लगते हैं और हम और आप बीमार पड़ते हैं तो शिकवे शिकायत करने लगते हैं। और ये बच्चे ऐसे अगर बीमार ना पड़े तो दूसरे की दवा खा लेते हैं कि हम क्यों नहीं बीमार पड़ रहे हैं। यानी बीमारी उनके लिए रहमत है और बीमारी हम लोगों के लिए ज़हमत है। ये बच्चे ऐसे हैं कि कल क्या खाएंगे इसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें और आपको कल ही की फिक्र है, कल क्या मिलेगा। आज की फिक्र को हमने गारत कर दिया है। आज का सुकून हमारा ख़त्म हो गया कल के चक्कर में, तो कल भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। और हम और आप ऐसे हैं, दूसरों के बच्चों के चक्कर में हैं, जबकि ये बच्चे सिर्फ अपने चक्कर में हैं, दूसरे के चक्कर में। अभी सबसे पूछ लेता हूँ, नेताजी के बेटा का नाम क्या है? सब बता देंगे यहाँ पर। अच्छा, तो लालू जी के बाद तेजस्वी आएंगे, तो वो आएंगे तो अच्छा रहेगा, सियासत होगी। सब लोगों को मालूम है लालू जी के बेटा का नाम क्या है। अपने बेटा का नाम क्या नहीं मालूम है किसी को। लालू जी के बेटा क्या करेंगे? सियासत करेंगे, सबको पता है। अपना बेटा क्या बनेगा? कोई बता दे। यानी दूसरे के बेटे की आपको फिक्र है, अपने बेटे की है ही नहीं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। लालू जी को अपने बच्चे की फिक्र है, इसलिए अपने बच्चे को उन्होंने नेता बना दिया है। आपको अपने बच्चे की फिक्र है तो कुछ तो बनाइए। पढ़ोगे, लिखोगे, होगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब। आए? पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे, होगे लाजवाब। अभी IPL चल रहा है, ये बउआ को मालूम है, सही बोलेगा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे। IPL में छक्का मारने पर 2-3 छक्का अगर मार दिया, मैन ऑफ द मैच कितना मिलता है बउआ पैसा? ये सही बताएगा, झूठ नहीं बोलते बच्चे, लाखों मिलता है। चलिए, इस्लाह माशरा पर हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। बच्चों से हमने शुरू कर दिया। शेख साहब ने पूरी बात कह दी,
मुझे कुछ नहीं करना, बस कुछ चीज़ें जो है अपने अंदाज से मैं बयान कर देता हूँ। माशाअल्लाह हमारी मस्जिदें आज भरी हुई हैं। रमज़ान में भी भरी हुई थी, लेकिन रमज़ान में भरी हुई नहीं थी, वो शुरू में थी, आखिर में थी, बीच में गायब थी। कितने लोगों ने पहला रोज़ा रखा और आखिरी रोज़ा रखा? क्यों? अरे मौली साहब हमने महीने को बांट दिया है, पहला रख लिया, आखिर का रख लिया। 1 महीना फुल और 11 महीना गुल। कुछ लोगों ने कहा कि मेहमान चले गए, घर वाले रह गए। मुझे इस पर भी एतराज़ है। घर के सिर्फ बुजुर्ग रह गए, नौजवान कहाँ आते नमाज पढ़ने? तो घर के सिर्फ बुजुर्ग रह गए, वो पहली सब में। मैं एक स्लोगन अक्सर बोलता हूँ, अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, इसलिए मैं हार्ड उर्दू में बात नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ ज़रा माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन पैगाम मेरा सही है, पैगाम जो देना चाह रहे हैं वो सही, उर्दू चाहे जितनी ख़राब रहे। बात आ रही समझ में? आ रही ना? जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, एक आदमी भी न सुधरे, फिर भी उनको सवाब 100 मिल गया। कितने लोग बोलते हैं जलसा करने से फायदा क्या है, पैसा बर्बाद होता है। नबियों वाले काम में पैसा बर्बाद हो रहा है तो IPL मैच कराएं, क्रिकेट का मैच हो। अब जहां क्रिकेट का मैच होता पूरा मैदान खचाखच, मैदान के अलावा भी भरे रहते, तो नबियों वाले काम में पैसा बर्बाद, और IPL मैच में पैसा बन रहा है, गांव के मैच में पैसा बन रहा है, और फटफटिया पर इतना बड़ा कप उठा उठा के सब घूमता है, बन रहा है। और कोई पार्टी वाला जीतता रहे, जीता वो, तेरे लिए क्या खुशी है भाई, तेरे को कुछ मिलेगा क्या? तो फटफटिया पर चढ़ के और झंडा लगा के और एकदम हीरोपंती करते पूरे गांव में घूमता है। क्या मिला? क्या मिला बोलिए, क्या मिला? खान साहब अगर यहां आए होते तो नहीं समझे, खान साहब यहां आए होते तो, अरे खान साहब यहां आए होते तो रोड जाम, गांव जाम, जिला जाम, सब जाम। बउआ खान साहब का मतलब समझे? बउआ समझे आप खान साहब का मतलब? हाँ, नाम प्लीज नाम मत कहलवाइए। यह है मोहब्बत हमारी और आपकी। किससे मोहब्बत है? क्रिकेट से। किससे मोहब्बत है? फिल्म से। किससे मोहब्बत है? कुरान से मोहब्बत है? बोलिए, कुरान से मोहब्बत है? अभी 3 दलील ऐसी दे दूंगा, 2 ही दे देता हूं कि कुरान से मोहब्बत है ये नहीं है। कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? अंग्रेजी वाला। बकरा मिलता है मार्केट में और बकरे के ऊपर लिखा रहे अल्लाह मोहम्मद, वो बकरा कितने लाख में बिकेगा? 1 लाख रुपया। हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो कितना लाख रुपया तरावी में मिलेगा? 5 लाख कम से कम। वाह, अरे मोहब्बत कुरान से, कुरान पढ़ने वालों से। इतना बड़ा मजमा मौजूद है, कोई बता दे कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, हाथ उठाइए तो। यह है कुरान से मोहब्बत। देख लिया आपने, कुरान से मोहब्बत। कुरान से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है। नहनु कौमुन अज़्ज़रल्लाहु बिल इस्लाम फला नतलबु बिगैरिल्लाहि बदीलन। अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 60। हम वो कौम है कि अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त दी है, इस्लाम को छोड़ के हम जलील हो जाएंगे।
आज सियासत की सबको फिक्र है, मुखिया बनने का सबको रेस है, वार्ड मेंबर बनने के लिए रेस लगाया हुआ है, सिर्फ वार्ड मेंबर। पूछ लीजिए क़यामत है मरिए उड़िएगा कि ना? सलाम अलैकुम मुखिया जी, सलाम अलैकुम। बड़ा मजा आता है सुनो, सलाम अलैकुम नेताजी। वार्ड मेंबर साहब सलाम अलैकुम। वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या दीन से मोहब्बत है, दुनिया से मोहब्बत है, क्या चीज से मोहब्बत है वो तो दुनिया देख रही है। वाह, हाय, ये कौम कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है, चाहे एक आदमी भी ना सुधरे। दलील सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-52, वन नबी लैसा माअहु अहद। कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे आएंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। बेचारे ने मेहनत की, दुनिया में लोगों को समझाया, लेकिन मानने वाला कोई नहीं। तो ये जो दीनी मजलिस सजाई जा रही है वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जिन लोगों ने ये सजाया है। सजाना कम बात नहीं। अगर आज अभी खड़े हो जाए सब लोग, क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा, पैसा मिलेगा कि ना मिलेगा? सब देगा। आ जाइएगा लेने, आ जाइएगा, क्रिकेट का टूर्नामेंट है। वो तो बड़ी मेहनत करके थोड़ा सा वसूली करके सबके लिए कुछ किए, वरना होता कहाँ? तो मेरे भाइयों, इस्लाम की मोहब्बत हमारे चेहरे पर दिखनी चाहिए। शेख ने बयान कर दिया, मैं तो बोलता हूँ सिर पर भी दिखनी चाहिए, और बउआ सबके सिर पर दिखनी चाहिए। ये बउआ का कट देखिए, ये बउआ का कट देखिए, एक बउआ को और पीछे में देखा कट मारे हुआ। ये कट कौन मरवाता? ये बउआ का कट देखिए, मालूम है आपको इसको कौन सा कट बोलते हैं? अब मैं यही खोल के बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं मौली साहब आप हंसाते हैं। मौली साहब हंसाते नहीं, न फंसाते हैं, बल्कि आईना दिखा देते हैं। ये कट सुअर कट है। अगर आपको यकीन ना हो तो मोबाइल पर आप चले जाइए और दुनिया के सुअरों को देख लीजिए। बिल्कुल किसी का देखिए अगर ऐसा बनाया हुआ तो बकरा कट है, और ये सब माँ बाप ही कटवा के कटाए हैं। अब्बा ले गए हैं, अम्मी ले गई हैं। मेरा बेटे का कट हीरो कट, ऐसा कट काटिए कि पता चले कि मेरा बेटा धोनी है, रोनी है, सोनी है, मौलवी नहीं है। बेटा तू बड़े होकर क्या बनेगा? बेटा आप बड़े होकर क्या बनिएगा? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब। बेटा आप बड़े होकर क्या बनिएगा? पुलिस, तब ना लोगों को पीटिएगा। सब पुलिस वाले नहीं पीटते हैं। बेटा आप बड़े होकर क्या बनिएगा? ही आप क्या बनिएगा बउआ बड़े होकर? मौलवी कोई नहीं बनेगा। क्यों? मौलवी साहब की तनख्वाह ही कितनी है। और अक्सर लोग मौलाना लोगों से मजाक बहुत करते हैं। कौन सा मजाक? मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, मेरी है 25,000, लेकिन आपकी 5,000 बड़ी बरकत वाली है और मेरी 25,000 बरकत वाली है ही नहीं। तो एक मरतबा मौलवी साहब ने भी मजाक कर लिया कि ऐसा करते आइंदा महीने से बरकत वाली जो नहीं है आपकी वो हमको दे दीजिए और मेरी बरकत वाली आप रख लीजिए। आजकल लोग दुआएं बहुत कराते हैं कि मौलवी साहब दुआ कीजिए, तो मौलाना भी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को नौकरी लगा दे और उनकी तनख्वाह उतनी ही रहे जितनी तनख्वाह मेरी है। तो अरे मौलवी साहब ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अच्छा मेरा हो रहा है और आपका नहीं होगा। तो ये हालत है उलमा के साथ, हमारे और आपके हालात ऐसे बने हुए हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अपने हालात को देखिए। हमारा तौहीद भी मजबूत नहीं है, पक्का अलेदी सही है। हमारा तौहीद भी मजबूत नहीं है, हमारा तौहीद भी मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक आयत मैं पढ़ता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक आयत मैं पढ़ता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब इसका तर्जुमा ये करूं, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं और तुझसे भी मदद मांगते हैं। तो ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला।
मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूं, तो मैं कहूंगा माशाल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए। जिस दिन बेचारी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो उसके दिन आ गए। जा जा, रोटी जल गई कोई हरज की बात नहीं, जेवरात गुम हो गए कोई हरज की बात नहीं। जिस दिन कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, तो बेचारी का आखिरी दिन होगा। मेरे रब ने पूरी कायनात सजाई है, उसको ही वाला तर्जुमा सही लगता है या भी वाला? बताइए, ही वाला। तो मेरे भाइयों, तौहीद की मजबूती, सुन्नत से मोहब्बत रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। अब नमाज की भी छुट्टी हमने ले ली, दरख्वास्त वगैरह दे दिए, फिर आइंदा रमज़ान को मिलेंगे, ठीक। हमने और आपने चाशनी नहीं ली। याद रखिएगा, ये 12 रकअत जो हम और आप पढ़ते हैं उसकी फजीलत, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 728, नौमान बिन सालिम, अम्र बिन औस या अम्र बिन यास, अम्बसा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये 4 लोग इस हदीस को बयान करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन और रात में 12 रकत नमाज का अहतमाम कर लिया, उसके लिए जन्नत में घर बन गया। वो 12 रकत क्या है? फजर की 2 रकत सुन्नत, जोहर की पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद मगरिब में 2 और इशा में 2, ये 12 हो गए। ये चारों ने बयान किया। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, जब से मैंने ये हदीस सुनी है, मरते दम तक मैंने उस पर अमल नहीं छोड़ा, अमल करती रही हो, मरते दम तक करती रही, 12 रकत नहीं छोड़ा। अम्बसा कहते हैं कि जब से मैंने ये हदीस सुनी है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जब तक जिंदा रहा कभी नहीं छोड़ा, 12 रकत नहीं। अम्र बिन यास कहते हैं, जब से मैंने ये हदीस सुनी है अम्बसा से, मैंने 12 रकत कभी नहीं छोड़ी। नौमान बिन सालिम कहते हैं कि जब से मैंने ये हदीस सुनी है, ये सुन्नत की बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ की बात तो छोड़ दीजिए आप, मैंने ज़िंदगी में कभी 12 रकत नमाज नहीं छोड़ी। मेरे भाइयों, ये गफलत कैसे होगी? इसलिए आज हमारा सुकून ख़त्म हो गया। सब लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब परेशानी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम लोग परेशान हैं? बोलिए ना, ज़रा जवाब दीजिए। हम मुसलमान परेशान हैं? हम मुसलमान परेशान हैं? अच्छा, सहाबे कराम ज़्यादा परेशान थे कि हम मुसलमान अभी ज़्यादा परेशान हैं? सहाबे कराम को पंखा नसीब था? नहीं। एसी नसीब थी? नहीं। रोटी और बूटी बराबर मिल रही थी? नहीं। हमें और आपको रोटी और बूटी बराबर मिल रही। कहीं कहीं पर बूटी खाने के चक्कर में बूटी भी हो जा रहे हैं, लेकिन बूटी खाना नहीं छोड़ते। समझिए मौलवी साहब कौन सी बूटी की बात कर रहे हैं। ये हालत है कुछ लोगों की। तो अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछले रमज़ान में कुछ भाई हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं है। आइंदा रमज़ान में क्या मालूम कुछ लोग साथ होंगे कि नहीं होंगे। ज़िंदगी का कोई ठिकाना है? कुछ बचा कुचा है? कोई गारंटी ले सकता है? तो हम और आप गफलत में पड़े हुए हैं। तैयारी कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए। सूदी कारोबार जो करता है, शेख ने इशारा किया, लेकिन एक हदीस मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनन इब्न माजा किताबुत तिजारत हदीस नंबर 2274। सूदी कारोबार करने वाला, ब्याज का काम करने वाला, इंटरेस्ट का काम करने वाला, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करता है। और जो हदीस में बयान करने जा रहा हूँ, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा, कि सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो लोग ब्याज का काम कर रहा है, इंटरेस्ट का काम कर रहा है, सूदी काम कर रहा है, वो अपनी माँ से निकाह कर लिया है। बैंक में जिसके पैसे हैं रखे हुआ है, सूद खा रहा है, अपनी माँ से निकाह करके जिस तरह बीवी को यूज कर रहा है वैसे माँ को यूज कर रहा है। निकाह कर लिया, निकाह के बाद तो जायज़ है ना इस्तेमाल करना, वही हो गया, जायज़ है वो। तो मेरे भाइयों, कब हमारे अंदर सुधार होगा? बेपर्दगी की बात आई थी। एक बात और बता दूं, हो सकता आप लोगों को अलग लगे। अगर मौलाना लोग गली से गुजरते हैं और लेडीज अगर देख लेती है तो लंबा घूंघट तान देती है मौलाना साहब से। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं ये नहीं पता मुझे। अगर मौलाना साहब गली से गुजरेंगे और लेडीज को पता चल गया कि मौलाना आ रहे हैं तो लंबा घूंघट। मुझे ये बात समझ ही में नहीं आई। मौलवी शहाबुद्दीन साहब उधर बैठे हुए हैं, ए भाई लेडीज लोग मौलाना लोगों को देखकर लंबा घूंघट काहे तान लेती है?
और आम आदमी को देखकर तनवे नहीं करती। आम भैया, बाबू, सलाम अलैकुम। सिर्फ मौलवी साहब को देखकर लंबा घूंघट। का हो मौलवी साहब, ये फलसफा है समझ में? ये तो हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो बाद में किसी ने मुझसे मजाक किया, लेकिन वो मैं मजाक आपसे नहीं करूंगा। इशारा अगर आप लोग समझ गए तो समझ गए, और नहीं समझे तो अच्छा है, पर्दा ही रहने दीजिए, बाद में अकेले पूछ लीजिएगा कि मौलवी साहब से पर्दा का है, आप लोगों से पर्दा का है नहीं। और सहाबे कराम की जो बीवियां थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आया, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस 2560। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जहाँ दफन है वहाँ दो लोग और दफन हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है, उसी में दफन है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दफन है, तो ये तो उनके अब्बू हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उनके शौहर हैं। तो जब वो अपने घर में जाती तो वैसे चली जाती थी, क्योंकि अब्बा हैं और शौहर हैं। लेकिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दफन हो गए, तो जब वो अपने घर में जाती थी तो अपने सर पर दुपट्टा ले लेती थी, हयान मिन उमर, मुर्दा उमर से हया करते हुए। हदीस के टुकड़े पर गौर कीजिए, हयान मिन उमर, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दफन है, घर में है, तो हया करते हुए कि उमर यहाँ है। अल्लाहु अकबर, उम्महातुल मोमिनीन का पर्दा मुर्दों से ऐसा है, आज हमारी लेडीज का पर्दा जिंदों से कैसा है। ये हमने और आपने नहीं सिखाया है। अगर सिखाए होते, उसकी अहमियत होती, तो उसका बड़ा फायदा होता। माशाअल्लाह, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हम और आप पीछे पीछे थैला लेके घूमे हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में जो शॉपिंग हुई है, हमारी मोहतरमा ही बात की है। कितने में दीजिएगा, भाव और मोल, और हम नीचे और पीछे थैला लेकर और बउआ को गोदी में लेकर अम्मी बात कर रही हैं दुकानदार से, पीछे हम बैठे हुए थे। अगर थक गए और सर नीचे कर लिया, अब ये थक गए, अभी 10 दुकान जाना है, और जाती है मार्केट में गई, खरीदारी किया, सब कुछ किया, और घर पे आके बोलती है कि आज मैं ठग के आ गई हूँ, यानी ठग लिया है हमने दुकानदार को। उस बेचारी को ये नहीं पता कि आपा आपा बोल के छापा मार दिया है दुकानदार, बाजी बाजी बोल के अंदर से सब ले लिया, लेकिन आगे कहती है घर पे, आज मैंने तो छापा मार दिया। इसलिए मर्द को भी तारीफ करना पड़ता, माशाअल्लाह आपने जो कपड़ा खरीदा है वो तो लाखों में एक है। ये अलग बात है कि कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा, और अगर तारीफ नहीं किए तो गड़बड़ी हो जाएगी। बेचारा पीछे पीछे थैला लेके चल रहा है। वाह रे वाह, क्या बीवी की मोहब्बत है, वाह, सही है ना, वाह। फिर भी मोहतरमा को शिकायत है, मोहतरमा को शिकायत है कि हमसे तो कुछ है ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आज हमारे घरों से क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है। पहले हमारे घरों से क्या चीज़ की आवाज़ आती थी, आज हमारे घरों से टीवी की आवाज़ आ रही है या बीवी की आवाज़ आ रही है। पहले हमारे घरों से कुरान की आवाज़ आती थी, वो ख़त्म। आज हमारे घरों में टीवी है। रमज़ान भर जिन बहनों का सीरियल छूट गया है, चांद नज़र आते ही बउआ जल्दी जाके करा के आइए, जल्दी जल्दी जल्दी, पूरे सीरियल का जो छूटा है। और माशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें, सीरियल में अगर कोई रोए तो ये भी रोए, उनको ये नहीं पता सीरियल में रोने का पैसा मिलता है। तो सीरियल में अगर रोए लेडीज तो ये भी रो रही हैं। काहे रो रही हैं फलाने की अम्मी, देखिए ना वहाँ रोना आ रहा है, और यहाँ हकीकी जिंदगी में कोई रोना नहीं है। वाह, सीरियल की हीरोइन का नाम पूछ लीजिए, वाह। कभी अच्छा सीरियल के नाम पूछ लीजिए, कभी सास भी बहू थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की एक आयत पूछ लीजिए, वो मर्दवा सबका काम है पढ़ने का, नमाज मर्द लोग पढ़ेंगे, हम लोग की सब छुट्टी है, कुरान की भी छुट्टी, नमाज की भी छुट्टी, सिर्फ सीरियल देखना है, बस खत्म।
फलनमा के पास पैसा इतना है, चिलनमा के पास पैसा इतना है, ओके पास पैसा इतना, पैसा पैसा पैसा, बस सिर्फ पैसा। आज तक मौली साहब से किसी जवान औरत ने सवाल नहीं पूछा गांव घर में कि मौली साहब ये मसला क्या है, नहीं। हाँ, बूढ़ी औरत ने पूछा है क्योंकि बेचारी का अब टाइम में क्या बचा है कि बउआ एक मसला बता दीजिए, बस। बकिया जवान में नहीं, उनका एक ही मसला है, पैसा, एक ही पैसा, फलनमा का पैसा। हाँ हाँ, आप कहाँ हैं? देखिए हमारे बहन का जो मर्द कितना कमा रहा है, बउआ से तू क्या कमा रहा है? 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, सब बउआ को भेज रहे, पैसा पैसा पैसा। पंचर बना के ला, पैसा। साइकिल बना, पैसा। चाय बेच, पैसा। और अरब में कमाने गए, हेलो पैसा, वालेकुम सलाम भी नहीं, सलाम अलैकुम भी नहीं। फिर 15 दिन हेलो पैसा, 5000 का परस बगल में लगा के और 50,000 का मोबाइल लेके, सुभान अल्लाह, फलनमा की जोरू जा रही है, फलनमा की पुतोह है। और अरब में जो लोग कमा रहे हैं उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, कुछ की बीवियां भी बिगड़ गई है, और ये बेचारा पैसे वाला मशीन बन गया है, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। और एक बात और बता दूं खोल के, लोग बोलते हैं मौली साहब हंसाते हैं, मैं हंसाता नहीं। जब तक पैसा है अब्बा अब्बा अब्बा, और जब पैसा खत्म हो गया डब्बा डब्बा डब्बा, साइड कर। अब्बा को कौन पूछता बताइए? शेख साहब गलत बोल रहा हूं? पूरा खेल पैसे का है, मशीन बन गए हम और आप। ऐसे ही होगा। आप बोल नहीं सकते घर पे पैसा भेज रहे हैं, सिर्फ पैसा भेजने का, हिसाब नहीं लेने का। बेटा भी 50,000 का मोबाइल और 1.5 लाख की फटफटिया, और हिप्पी कट, सुअर कट, बाल कटा कटा के पूरे गांव में फटफटिया इतना तेज चलाता कि 2 ही कट है, या तो इधर कट या उधर कट, या सीधा कट गया तो कब्रिस्तान चल सीधा। एकदम खोल के बोल रहे मुझे साहब। और बाप की कमाई पर फुटानी, रे अपनी कमाई पर फुटानी देखा? ये अपने समाज में चल रहा है। ये बच्चे सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? और मालूम है माँ क्या बोलती है? आप किस लिए कमा रहे हैं? बउआ सबके लिए ना। और अगर बोलिए कि आपका बउआ किसी की, इसके साथ कुछ मसला है, हमारा घोड़ा खुला रहेगा। वाह वाह, देखिए रे। और मोबाइल का फितना, उस पर तो मैं बातें नहीं किया, अब आ गया मोबाइल का फितना। ये मोबाइल शरीफ है, बहुत शराफत के साथ बोलना पड़ता, ये मोबाइल शरीफ है। छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद। आज अम्मी वही कर रही है, जहां बच्चा रो बगल है। इन बच्चों ने तो बंदर का भी, बिल्ली का भी, कुत्ते का भी, सब का भी कबाड़ा कर दिया। बानर आता है और छीन के वो भी देखने लगता है। बिल्ली आती है, कहाँ चल रहा है, खुद बिगड़े सबको बिगाड़ दिया, गलत इस्तेमाल। तो छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। अगर मौली साहब सबका मोबाइल यहाँ जमा कर लें तो उनकी फोटो जरूर होगी। किनकी? उनकी फोटो जरूर होगी। किनकी? अब आगे नहीं बोलेंगे। उनकी फोटो जरूर होगी। किनकी? समझ गए सब लोग? चलिए ठीक। और अभी ईद में, और अब बासी ईद तो ससुराल डे होता है, दूसरा दिन फटफटिया पर 4-5 गो लद के और सीधा ससुराल जाना है, पहुंचना है वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है भाई, रिश्ते नाते को बचा के रखिए। मेरे भाइयों, अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों का खाए बैठे हैं। ये आखिरी बात, खाए बैठे हैं। बहन का खा लिया। कितने लोग तो ऐसे हैं कि अपनी बहन को तड़का भी नहीं दिए। अब आप लोग के गांव में है कि नहीं ये नहीं जानता मैं, यानी अपनी बहन का अब्बा मर गए, बहन का हिस्सा देना पड़ेगा। कितने लोगों ने अपने बहन का नहीं दिया, खाए बैठे। ये जालिम है, जालिम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, लड़के के लिए है 2 लड़की के बराबर। तो यहाँ लड़की अहम है, लड़का अहम नहीं है। लेकिन कितने लोगों ने अपनी बहन को तड़का नहीं दिया है। माशाअल्लाह वो बड़े इबादत गुजार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ आलिम भी हैं, कुछ हाजी भी हैं, लेकिन वो बड़े पाजी हैं, बहन का हिस्सा नहीं दिया।
कुछ लोग दे भी दिए तो कहाँ, खेत में, खलियान में। याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, पैसे में भी है, लैपटॉप में भी है, कंप्यूटर में भी है। आजकल लोग क्या करते हैं, अब्बा का कपड़ा गरीबों को दे देते। अब्बा मर गया, गरीबों को दे दिया कपड़ा। अरे कपड़ा ही देगा, कंप्यूटर भी दे दे, लैपटॉप भी दे दे। अरे वो जो बैंक बैलेंस अब्बा रख के गए वो भी दे देना, सिर्फ कपड़ा ही दे रहा है। वाह अरे होशियार। अपने समाज में ऐसे लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि वो हथिया के रखे हुए। क्या हथिया लिए? मस्जिद की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, सड़क की ज़मीन, सरकार की ज़मीन, दुकान बनाए हुआ है, मकान बनाए हुआ है। शराब की बोतल पीना हराम है, शराब की बोतल पीना हराम है, तो हराम पैसे से बिस्लेरी पीना भी हराम है। नहीं आ रही उर्दू समझ में? हराम पैसे से कीनले पानी पीना भी हराम है, सिर्फ शराब हराम नहीं है। एक बित्ता जमीन ले लिया। कितने भाइयों का झगड़ा मैं जानता हूं, आपके गांव में हो कि ना हो। एक बित्ता जमीन के लिए भाइयों का झगड़ा, केस चल रहा है। एक बित्ता जमीन बस। और जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया, दलील सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घर बनाया। उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है। पहले लेडी भी दबंग होती थी, आज भी लेडी दबंग है। कुछ मुखियाइन भी दबंग है, कुछ मुखिया जी भी दबंग है, कुछ नेता भी दबंग है। कब तक नेतागिरी चलेगी? अरे कब तक चलेगी? एक ना एक दिन चली जाएगी। सीधा हक मार लिया है, कमजोरों का दबा दिया है। तो इस औरत ने क्या किया, उनका घर ले लिया सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और कहा ये घर मेरा है। उन्होंने कहा मेरा है, तो कहा नहीं मेरा है। अभी बेचारे सीधे साधे इन्होंने हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, भाई की ले ली, बहन की ले ली, तरका ले लिया, खा लिया, पड़ोसी की ले ली, मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, वक्फ की ले ली, सड़क की ले ली, सरकार की ले ली। सरकार के जो रास्ते बने हुए थे लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है। बंबई में एक रोड है, उसका नाम है 90 फीट रोड। लेकिन 90 फीट रोड बेचारा जीरो हट गया, अब 9 फीट रोड हो गया है। ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। भाई सरकार की जगह है, भाई सरकार का नाला है, नाला को भर भर के दुकान बना लिया, मकान बना लिया, बोले सरकार का चलता है। ये सरकार की लाइट जलती है, लाइट में घुसा घुसा के और लाइट अपने घर में चला रहा है, उसकी कम कीमत दे रहा है और समझता है हम बड़े अच्छे हैं। धोखा हराम है ये। और हराम कमाई से पलने वाला जिस्म भी, बच्चा भी हलाल अगर कमाए, हलाल खाए तो बच्चे को हलाली बोलते हैं। और हराम काम से अगर बच्चा पले बढ़े उसको क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं बोल सकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं बोल। तो चाहे सरकार का ले लिया, भाई का ले लिया, बहन का ले लिया। बस 1-2 वाकया बयान करके बात खत्म करूंगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाइयों में बहुत दोस्ती थी, आज दुश्मनी है। और इतनी बड़ी दुश्मनी, भाई का जनाजा उठा। देहात में आप देखिएगा टाट होता था ना, टाट, और देहात की गली बहुत पतली होती है, पतली पतली। आप जनाजे को निकालेंगे, खटिया को निकालेंगे तो कैसे, टाट को तोड़ना पड़ेगा तब ये। अब इतनी बड़ी दुश्मनी बढ़ गई कि चाहे जो हो जाए टाट नहीं टूटेगा। तो क्या हुआ, लाश को चादर में रख के तब निकाला गया। ये भाइयों की दुश्मनी आखिर वक्त में शामिल हो गए। आजकल लोग जनाजा पढ़ने के लिए अरब से आ रहे हैं, बंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए बाजू वाली मस्जिद में कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, ताकि लोग बोले ना अब्बा से कितनी मोहब्बत थी, अरब से चलाया। अरे अब्बा से उतनी ही मोहब्बत थी तो दवा दारू करता, अम्मी को दवा दारू कराता, वो भी एहसान जतलाता है, मैं माँ का करता हूँ, बाप का करता हूँ।
जिंदगी भर भी अगर हम माँ बाप के साथ कुछ करें, माँ को जो चीख निकली है उस एक चीख का भी हक अदा नहीं हो सकता। और कभी बोलने का नहीं कि मैंने माँ का किया बाप का किया, कभी बोलने का नहीं, बोलने का नहीं। और जहाँ 3 4 5 भाई हो वहाँ एक दूसरे का मुंह ताकते, भैया ले जाएंगे तो वो ले जाएगा तो वो ले जाएगा, वाह रे वाह। और जब हम बीमार पड़ते थे तो अम्मा ऐसा नहीं करती थी, वो खुद काने पर लाद लाद के ले जा रही है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब बताइए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो उनके सर का मकाम क्या होगा। तो वो हदीस जिसने ले ली, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना दिया, लेकिन वो औरत नहीं मानी, अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। याद रखिएगा, अगर हमने और आपने किसी का एक बित्ता ले लिया है, अगर उसने बद्दुआ कर दी तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। इसलिए जिनका हक लिया मरने से पहले पहले दे दीजिए, वरना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यह औलाद ऐसी है, ये मिठाई खाएगी और कुटाई आपकी होगी, कुटाई आपकी होगी। मलाई वो खाएंगे मलाई। कितने लोग ऐसे हैं, आप उनसे कर्जा मांगे कि आपके अब्बा ने कर्जा दिया वापस कीजिए, अरे अब्बा ने दिया, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा, वाह। अब ये बद्दुआ उनको लग गई। जब बद्दुआ लग गई तो वो औरत अंधी हो गई। बद्दुआ लग गई, पहले अपने घर में कुआं होता था तो वो कुआं आजू बाजू में चल रहे तो कुएं में गिर गई, मर गई वो, देखा आपने। तो मेरे भाई हो, अपने समाज में अगर हमने और आपने किसी के लेन देन किया और हड़प कर लिया है, गसब कर लिया और केस लड़ रहे हैं, केस वाले को मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं। आजकल लोग केस बहुत लड़ रहे हैं, काहे? अरे भाई उनके पास थैला ही है केस वाला, 10 साल से 5 साल से केसे लड़ रहे हैं सिर्फ। अरे दादा मान जाइए, चचा मान जाइए, जिलेबी बड़ी सीधी होती है ना बउआ, जिलेबी कुत्ते की दुम, रस्सी जल जाए बल ना जले, चाहे जो हो जाए। केस लड़ के अल्लाह ना करे, जिस घर में अगर 2 चीज घुस गई, एक बीमारी और केस, वो घर तबाह हो गया। लेकिन फिर भी नहीं मानते लोग। आज मैं एक हदीस आपको सुना के जा रहा हूं, इस हदीस पर केस का समझौता कर लीजिए। दलील सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। जो अपना हक होने के बाद अपना हक छोड़ दे, हक आपका है लेकिन आपने अपना हक छोड़ दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत के एक किनारे में मैं एक घर उसको दिला के रहूँगा। अब आप बताइए, दुनिया का केस चाहिए या जन्नत चाहिए? जन्नत में एक घर चाहिए, बोलिए ना। अरे भाई जन्नत में घर चाहिए कि ना चाहिए? तो अगर केस आप लोग लड़ रहे हैं तो केस को विड्रॉ कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, यही हदीस को सामने रखकर कि भाई कल मौलवी साहब ने एक हदीस सुनाई, जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दिलाएंगे, क्यों? मेरा हक है, आज मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्या मालूम कब मर जाऊं। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कोर्ट कचहरी, ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये इनका केस कोर्ट में नहीं चलता। बेटा कोर्ट में चलता है? नहीं चलता है। ये बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। अगर हम और आप इन्हीं के जैसे हो जाएं ना कोर्ट कचहरी वाले में, कितना फायदा। इनसे सीखिए, इनके केस कोर्ट कचहरी में नहीं। मेरे भाइयों, ये इस्लाह माशरा के ताल्लुक से मैंने चंद बातें जो आपके सामने रखी। पढ़ाई लिखाई में बच्चों को आगे बढ़ाइए। नेता के बच्चों की फिक्र है, आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। और हम और आप कैसे हैं, या हम में से कुछ भाई कैसे हैं, नेताजी को वोट डाल देते हैं एक चाय पर, मुर्गी भात पर, एक तारीफ पर। बिहार के 10 लाख बच्चे या 10 लाख के करीब लोग गुजरात सूरत में मजदूर हैं। बिहार मजदूर पैदा करता है। खैनी खा खा के, गुटखा खा खा के, और पैंट यहां हाथ में रबर बैंड लगा के, और बाल वैसा कटवा के,
हम इसी पर खुश हैं कि हम मजदूर हैं। खुश है ना, हम मजदूर हैं भाई। 10 लाख मजदूर सूरत गुजरात में है। अब गुजरात के लोग खुश हैं कि उनके यहाँ कंपनी है, हम खुश हैं हमारे यहाँ मजदूर हैं। कब सुधरेंगे हम और आप? एक खड़ा होता है 10 खड़ा हो जाता है। कुछ वैल्यू वैल्यू है हमारे वोट की? कुछ तो सोचिए। अरे अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। कभी स्कूल गए हैं? अरे मास्टर साहब हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप? लेकिन नहीं, लेकिन आपको जो लोग सियासत में, उनके बच्चों की फिक्र है कितना पास है कितना फेल है, और आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोशिश छोटी छोटी जो हो रही है, बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिए। अगर नहीं लीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, पढ़ाइएगा नहीं, और मजदूर बन के रहिएगा, पंचरें बनाइएगा, साइकिलें चलाइएगा और चाय बेचिएगा, काम चलेगा। आईएएस ऑफिसर बनिए, आईपीएस ऑफिसर बनिए, कानून जहां बनता है वहां जाइए, अपने बच्चों को पुलिस बनाइए, जज बनाइए, तो कब होगा? और मौलवी बनाइए। ऐसा ना हो कि मुसलमाने ना रहे। बन तो गया लेकिन मुसलमान। अब देखिए इस वाकये से आप क्या समझे? सलाम अलैकुम, अबे बैठ, सलाम अलैकुम, अबे बैठ, सलाम अलैकुम, अबे बैठ। समझे कुछ इसका मतलब क्या है? वो डॉक्टर साहब को वालेकुम अस्सलाम भी नहीं आता है, सीधा अबे बैठ जाए। प्लीज ऐसा डॉक्टर ना बनाइए। कुछ डॉक्टर डकैत हैं, डकैत। प्लीज ऐसा डकैत ना बनाइए। और कुछ डॉक्टर बड़े अच्छे माशाल्लाह। डकैत कैसे? और एक चीज और बता दूं, मैं नहीं बताता लेकिन बता देता हूं। आपकी मस्जिद, आपका मदरसा कब चलेगा? जब हम लोग सब आईसीयू में चले जाएंगे। नहीं समझे? देखिए, मेरी मां आपकी मां, मेरा बाप आपका बाप, अल्लाह न करे, आईसीयू में ऑपरेशन होना है। डॉक्टर क्या बोलता? इतना लाख लाइए तब ऑपरेशन करेंगे। तो हम और आप क्या करते हैं? गांव में घूम घूम के सबसे मांग मांग के लाख रुपया देते कि नहीं देते? सेम कंडीशन दीन के लिए और मस्जिद के लिए कर लीजिए, आप कामयाब हैं। आप आईसीयू में हैं। शादी ब्याह में कितना खर्च करते हैं उस पर तो मैं बात ही नहीं किया। आप लोग के यहां बारात जाने का सिस्टम है सिस्टम? और 4 चक्का है कि 2 चक्का है भाई? 4, 6 और 8। बाराती कितना जाते हैं आप लोग? 100 पार। चलिए ठीक। क्या खाने जाते हैं? रुकिए, चलिए बाराती जाइए लेकिन ये खा के आइए, दाल भात भरता। अरे मौलवी साहब ये घर में भी नहीं चलता तो बाराती में क्या चलेगा? वहां पर देखिए ये पानी का नाम क्या लिखा है? ये पानी का नाम लिखा है कीनले पानी। कॉल का पानी अच्छा है, ये पानी अच्छा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाराती में जाएगा तो ये कीनले पानी पिएगा, आधा पिएगा आधा छोड़ेगा, ठंडा भी आधा पिएगा आधा छोड़ेगा, बर्तन में आधा खाएगा आधा छोड़ेगा, वही में हाथ धो लेगा। और अगर मौलाना लोग बर्तन साफ करके खा लिए तो बोलते देखो फकीरवा, सबको मिल भी नहीं करता, बर्तन साफ करके खा रहा है। अरे ऐसे मॉडर्न बन के रहिए, आधा खाइए और आधा छेड़ दीजिए। उस बाप से नहीं पूछा कि सूद का पैसा था क्या जो हमें खिलाया है, उस बाप से नहीं पूछा जमीन बेच के खिलाया क्या, उस बाप से नहीं पूछा ये पैसा आप कहां से लाए हैं। अच्छा है, अच्छा है। तकरीरें तो बहुत होती है, तकरीरें बहुत होती। एक अहद करके उठिए, वो क्या? दान दहेज नहीं लेंगे। दान दहेज का दरवाजा भी बंद करना है और दान दहेज की खिड़की भी बंद करनी है। खिड़की जानते हैं? दरवाजा मतलब लेने का अंदाज। मेरा बेटा पगला है लेकिन स्कॉर्पियो में घूमने का शौक है, ये लेने का अंदाज है। पगला को बस एक के शौक है बस। समझी जी, अरे समझी जी आइए ना, बड़े बेटे को जो मिला है कम से कम दिखा दूं।
वही रूम में चाय पानी करते हैं, लेकिन दान दहेज लेना हराम है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 2-3 दिन पहले भेजवा दीजिएगा ताकि लोगों को पते ना चले। ऊपर वाले को पता चल गया बस काफ़ी है ना भाई। भाई ऊपर वाले को पता चला कि ना चला, उतना खुद काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दान दहेज लिया, बोल भी नहीं कर रहे, लिया, अरे कम से कम बोलिए ना, लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए, तो हम और आप काहे जा रहे हैं? मैं सबकी बात नहीं करता, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको दावा है कि हम खांटी, हम खांटी, अरे हम खांटी, अरे हम खांटी। हम खांटी है ना, और काम, इसलिए मैं दूसरे की बात नहीं करता। बस यही लोग सुधर जाए, खत्म। बारात जाना कम होगा भाई इंशाल्लाह, दान दहेज लेना कम होगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई, इंशाल्लाह बोलने में क्या लगा। हाँ, वो तो सही है, सही बोल रहे हैं, आवाज़ कम आ रही है। मेरे भाइयों, तकरीरें बहुत होती है, सुधार पैदा कीजिए। और ये छोटे छोटे जो मदरसे आपके चल रहे हैं, ये दीन की हिफाजत के किले हैं। आज हम और आप मुसलमान हैं मस्जिद की वजह से, मदरसे की वजह से। अगर ये ना हो तो हम मुसलमान ही ना बचे, ये ना हो तो हम मुसलमान ही ना बचे। इसलिए अपने इस्लाम की फ़िक्र कीजिए, ईमान की फ़िक्र कीजिए। बड़ा अच्छा लगा आपके गांव आया अल्हम्दुलिल्लाह। इन छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम देखकर बड़ा अच्छा लगा। बड़े लोगों का भी प्रोग्राम होना चाहिए, माँ बहनों का भी प्रोग्राम होना चाहिए। तो आप सब लोग दिलचस्पी लीजिए। माँ बहनों से भी यही कहना है कि सिर्फ सीरियलें देखिएगा तो ज़रा इसमें भी दिलचस्पी लीजिए कि बउआ सब एक कुरान ला के दे दीजिए, हमहू पढ़ें, सीरत की किताब दे दीजिए, हमहू पढ़ें। तो ज़रा ये सब भी शौक़ पैदा कीजिए, तब ना होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब लोगों के दिलों में शौक़ पैदा कर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जिन लोगों ने ये मस्जिद सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। इनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। अल्लाह हम सबको रमज़ान ही नहीं बरहों मास का मुसलमान बना दे। और मस्जिद से जो भाग गए हैं अल्लाह दोबारा मस्जिद में लौटा दे, कुरान से जोड़ दे। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे अल्लाह अपनी रहमत से तो उनको बच्चा दे दे, नेक औलाद अता कर दे। हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदअत और खुराफात से दूर रखे। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।